सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस साइड स्मोकी। सो यस, कैसा गया आपका लास्ट वीक? मुझे कमेंट जरूर बताना कि आपका लास्ट वीक कैसा था और क्या रहा। तो मेरा तो बहुत काफी अच्छा गया, मतलब बहुत गया, काफी अच्छा वीक गया। मतलब कि गोल्ड में जो ट्रेड करा था, जो बोला था, वो सब कुछ हुआ। मजा आया। देखो यार, मैं ज्यादा गोल्ड ट्रेड करता हूँ तो मुझे गोल्ड का मतलब मजा आता है कि मेरा गोल्ड का अगर एनालिसिस सही होता है ना, तो ज्यादा खुशी मिलती है। बाकी तो चलो पैर वगैरह तो ठीक है, बट गोल्ड यार, गोल्ड अलग चीज है भाई। सो इसलिए गोल्ड तो मजेदार था, मजा आया। अब देखते हैं इस वीक का। उसके पहले जब देख लेते हैं अपना जो अपन लास्ट वीक में ये सब कर रहे थे एनालिसिस, उसका क्या रिजल्ट रहा, क्या है। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये सब मैंने क्या बोलते हैं, टेलीग्राम में दिए हुए लेवल्स आपको जो भी दिख रहे हैं, देख लो। आपकी आंखों के सामने ये वाला लेवल तो क्या क्रेजी चला। आपके सामने देखो, ये लेवल था और ये था लो, 500 पे। मतलब कोई कमी थी लेवल के अंदर? सब कुछ था। और ये लेवल मेरे को बहुत टाइम से दिया था, बट मेरे को पता था इधर के ऐसे लगाओ कि इसने 5 मिनट वगैरह एंट्री करी होगी ना, डायरेक्ट 5 मिनट की कैंडल से, उसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया ही होगा। सो इसलिए मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ। तो मैंने फिर क्या इधर ऐसे लेवल दे दिया, मैं क्या कुछ भला हो जाएगा। तो बीटीसी में तो ये हुआ। बाकी और भी गोल्ड की, अगर मैं अगर दिखाऊँ आपको लेवल्स वगैरह, ये सब लेवल्स मैंने ऐसे दिए हुए थे, क्या बोलते हैं उसमें, अपने टेलीग्राम के चैनल पे सब मैसेज जीपीआई वगैरह में ये सब दिखे। एक दो तीन लेवल थे ये आपके सामने, ये रहा लेवल। लिटरली बताता हूँ, ये जस्ट पिप से, तो पिप से क्या बोलूँ, कितनी कम कम पिप से हुआ। ये इधर से बाइंग आई, इधर से सेलिंग आई, दोनों चीजें दे रखी थी, दोनों में मार्केट ने करा प्ले। सिल्वर की बात करूँ तो सिल्वर में आपके सामने सो यस, टेलीग्राम अच्छा चल रहा है। जिसने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन करो, जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो ज्वाइन कर लो। सो यस गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द अनिल, क्या बोलते हैं, अपना जो लास्ट वीक अपने जो भी बोला था वो देख लेते हैं अपन एक बार, कि अपन ने क्या चीजें बोली थी। तो ये लास्ट वीक ये लेवल बोला था, बड़ी लेवल टैप हुआ नहीं, तो ये तो हटाई दो साइड में। तो राम जाने अब तो होगा, जब होगा तो देख लेंगे। अब तो इसको तो हटाओ। अब तो गोल्ड बहुत नीचे है लाला। अब तो मतलब ही नहीं है। ये आपके सामने मैंने बोला था डेली में ये है, ट्रेंड लाइन बनाऊंगा, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। पहला स्टॉप यही बोला था, इधर स्टॉप हुआ था, इधर देखना कितना प्यारा रिजेक्शन आया होगा, इधर देखना इधर कितना सही रिजेक्शन आया। सेकंड, ये थर्ड स्टॉप ये हो गया कंप्लीट भाई, अपना काम 25 है। लिटरली बोल रहा हूँ। बाकी बात करते हैं 4 आवर की। 4 आवर में मैंने बोला था कैंडल अगर अच्छी खासी नीचे क्लोज करेगी तो मैं अच्छा खासा देखूंगा। तो जिस हिसाब से मैंने बोला था कि कैंडल थोड़ा 100-200 पे क्लोज के नीचे नीचे, तो ये इस कैंडल क्लोज का तो करेगी टेस्ट पे ही है। बाकी सारी कैंडल देखो ना, छोटी छोटी क्लोज हुई थी, बहुत ज्यादा छोटी छोटी। ये देखो, ये कुछ लिटरली इतनी कम कम क्लोज हुई थी, कोई वीक मारी थी। इस वाली ये वाली जो रेड कैंडल है, इसने अच्छी खासी क्लोजिंग भी दी थी और अच्छा भी था, तो इसलिए इधर से अच्छा खासा मिला। इधर से एंट्री जिसने भी ली होगी ना, उसका मजा आ गया होगा। तो ये एक अच्छा ट्रेड था। और बाकी 4 आवर के अंदर अगर मैं इसके अंदर, जैसे मैं लेवल की बात करूँ, मैं बोला था कुछ कैंडल इतनी बननी चाहिए, उसका 90 होनी चाहिए। तो इधर से मैं 5 मिनट की अगर आपको मैं बताऊँ ना, ये 5 मिनट में इधर से कहाँ एंट्री होनी चाहिए थी। सो यस, ये मैं बताऊँ कैंडल में, ये मैं मार्क कर देता हूँ उसकी ओपनिंग कैंडल की। यस, ये ओपनिंग थी उस कैंडल की। तो इधर से अपन देख लेते हैं क्या हुआ है प्राइस के अंदर। तो ये ओपनिंग थी 5 मिनट की। अगर मैं एंगल पिंग की बात करूँ, ये थी एंगल पिंग 5 मिनट की। और ये लो, चेक करो भाभी, चेक कर लो। तो फिर थोड़ा प्राइस रिट्रेसमेंट की दिक्कत करती है, बल्कि 130 पिप का टीपी इधर भी हिट हुआ। सो ये अपना 130 पिप्स का टीपी हिट है इधर। ओके, तो कहाँ 25 भी है। सो इधर लिख देते हैं टीपी 130 पिप्स, 30 पिप्स। फिर स्प्रे चला गया, दिक्कत हो गई। और 15 मिनट में बात करूँ ये लेवल की, तो यार बहुत गंदी किस्मत थी मेरी यार। ये लेवल मतलब क्या ही घटिया, तो ट्रैप नहीं हुआ, नहीं तो ये सबसे बेस्ट लेवल था। जो इतना पता है गोल्डन तक कंसोलिडेट करा ना, इसको जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर ये लेवल टैप हो जाता ना, मैं लिख के बोलता, इसको जरूरत नहीं पड़ती इस तरह से कुछ करने की। बट ये टैप नहीं हुआ, सो ये लेवल टैप नहीं हुआ, तो इसको हटा देते हैं अपन। इसको भगाओ यहाँ से, क्लियर करते चलते हैं। तो ऐसे ही गोल्ड में सिर्फ 130 पे मिले। और बाकी रील के अंदर मैंने एक लेवल दिया था, ये रील के अंदर एक लेवल दिया था, मैं आपको लिटरली बताता हूँ लेवल कहाँ गया। फिर क्या वो लेवल से तो मैंने हटा दिया यार, वो लग रहा है मैं इधर ही कहीं वो लेवल दिया था रील में, और वो उतना प्यारा चला ना लिटरली। उधर से तो फॉल आया 2 बार, मतलब ये जो फॉल चालू हुआ था ना, वो उसी लेवल से हुआ था मेरे। मतलब वो उतना प्यारा लेवल था, एकदम चुन के निकाला था मैंने कहीं से। तो यस गाइस, ये तो हो गया गोल्ड की बात। अब बात करते हैं सिल्वर की। तो अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ मैं सिल्वर में, सो यस, सिल्वर में एक तो ये 4 आवर में, 4 आवर में बात करूँ तो मैंने ये कुछ लेवल दिया था, बट इधर मेरे को उतना होता है 5 मिनट की कोई एंगल पिंग नहीं बनी थी ना, 1 मिनट की बनी थी। तो ये लेवल मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इधर कुछ भी नहीं बना था जब ये टैप हुआ ना। आई थिंक सो, मेरे को इधर पता है कि 5 की कोई एंगल पिंग नहीं बनी थी ग्रीन कलर की। देख लो भाई, कोई भी एंगल पिंग नहीं है इधर, कोई भी नहीं है। ये भी अंदर की बॉडी चेक करूंगी तो ठीक है ना। 5 अगर 1 मिनट में नहीं बनी तो ऑब्वियस बात है 5 मिनट तो बन ही नहीं सकती थी। सो आपके सामने ये चीज, इसके अंदर कोई एंट्री थी नहीं आपकी, और इधर से करने का मतलब भी नहीं था आपके लिए। तो इस चीज को भी हटाओ, ये भी लेवल खारिज है, खारिज कर दिया गया है, खारिज। अब बात करते हैं आगे की।
तो मैंने बोला था गोल्ड के अंदर इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है और फिर अपने यहाँ से एक एंट्री कर सकते हैं। तो ठीक है, मैंने ये चीज़ बोली थी कि कैंडल क्लोज करेंगे तो अपन यहाँ से एंट्री लेंगे। तो 5 मिनट की बात अगर मैं करता हूँ, तो 5 मिनट में कोई एंगल्फिंग बनी थी तो अपने को एंट्री दे सकती थी। 5 मिनट। सो यस गाइस, इधर ऐसे लगे अपना 40 का 5 मिनट में एंगल्फिंग बनी थी, बट अपने को एंट्री मतलब अपना प्रॉफिट नहीं हुआ। और एक बात करें इधर, तो इधर भी मैंने एक लेवल दिया था, मैंने बोला था अगर इधर 5 मिनट की एंगल्फिंग बनती है तो अपन एंट्री करेंगे, बट बैड लक था अपना इधर भी कि अपनी ना ही कोई एंट्री मिली ना कुछ मिला अपने को। और प्राइस लिटरली मतलब ऊपर जाके प्राइस ने डायरेक्ट ही डाउन फॉल देना चालू कर दिया, कोई एंगल भी बनाई नहीं। शेयर इधर भी अपने को एंट्री मिली थी। तो सिल्वर में एक एसएल गया, और सिर्फ एक एसएल गया सिल्वर के अंदर अपना, बाकी इसमें एंट्री नहीं मिली, तो सिल्वर भी कुछ खास नहीं चला इस बार। ठीक है ना, अब बात करते। सो यस गाइस, अगर मैं बीटीसी की बात करूँ तो बीटीसी के अंदर थोड़ा सा दिक्कत हो गई। तो मैं सोच रहा हूँ कि बीटीसी के अंदर ये चीज मतलब वैसे तो प्रॉफिटेबल चीज है, क्योंकि मैंने एसएल थोड़ा गलत दे दिया, एसएल और टीपी। एसएल ये 4 पर दे दिया 40 पे की जगह मैंने, और ये सब गलत दे दिया, तो उसकी वजह से दिक्कत है। बाकी अगर अपने लेवल की बात करूँ तो लेवल अच्छा खासा प्ले हुआ है, तो इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट इसको छोड़ रहा हूँ ऐसे कैसा फिर अच्छा से कुछ मिला है। बट ठीक है, चलता है। तो मैं बता ना अराउंड अराउंड 500 450 का टीपी है इसके अंदर, 450 मिले। बट ठीक है, चलता है, जो भी हुआ सो हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बाकी तो इसलिए मैंने इसको तो मैं बीटीसी को छोड़ रहा हूँ, तो बीटीसी रहने देते हैं। अब अपने अगले बैल में चलते हैं। बाकी मैंने बीटीसी में ट्राई कम में 1 2 3 4 4 ट्रेड थी, चारों मक्खन चली मक्खन। ठीक है ना, चारों ट्रेड चली। बात करते हैं यूएसडी जीपीवाई की। यूएसडी जीपीवाई में ये था मेरा लेवल डेली टाइम फ्रेम का। नहीं, डेली टाइम फ्रेम का सॉरी, ये लेवल नहीं था, लेवल नहीं था, नहीं बना। मैं आपको रीजन बता देता हूँ। मैंने क्या बोला था आपको, अगर मंडे को अगर इसकी सेम इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई एक भी इस लेवल के ऊपर, तो अपन एंट्री करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कैंडल डायरेक्ट अंदर क्लोज कर दिया मंडे को, तो इसलिए इधर को एंट्री नहीं बनती थी। ये लेवल में प्ले नहीं हुआ, ठीक है ना, ये प्ले नहीं हुआ। और एक और लेवल मैंने जो दिया था वो मैं आपको बताता हूँ, वो मैंने कहा से दिया था। एक और लेवल जो मैंने दिया था, वो लेवल ये रहा कि मैंने बोला था अगर प्राइस अगर इस लेवल वो चीज नहीं होती तो ठीक है, बट प्राइस अगर इस तरह आती है ना, तो इधर अगर 5 मिनट की एंगल पिंग बनती है इधर आने के बाद, मैं आपको बता देता हूँ किधर से ये प्राइस भी मेरा टैप। और इधर 5 मिनट की एंगल पिंग की बात अगर मैं करूँगा, तो यस गाइस, ये 5 मिनट की एंगल पिंग थी। और ये मैंने बोला था अगर इधर टैप करती 5 मिनट की एंगल पिंग पे एंट्री ले लेना। तो एंगल पिंग के बाद प्राइस ने अराउंड एंड अराउंड 1:1 का टीपी दिया है। सो यस गाइस, यूएसडी जीबी में जस्ट 35 पिप्स मिले और ज्यादा कुछ भी नहीं मिला। और बाकी तो मैंने तो कुछ लेवल्स वगैरह टेलीग्राम पे दिए होंगे ये वाले। तो डाउट था, इसमें एसएल वगैरह गया था, एसएल गया था कुछ कितने पिप्स का, 15 पिप का एसएल था। 15 पिप का एसएल गया, बाकी तो 35 पिप्स मिले। सो यस गाइस, यूएसडी पे भी डन है। अब बात करते हैं यूएसडी कैड की। कैड के अंदर मैंने कुछ दिया था क्या? यस, कैड के अंदर दिया था, दोनों लेवल कुछ काम के नहीं, मुझे भी नहीं मिला इधर। तो ये हटाते हैं। बात करते हैं जीबीपी जेपीवाई की। जीबीपी यूएसडी सॉरी, एक नंबर लेवल आपके सामने, ये लो, वहां पे चेक करो। 140 पे डन 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 है। और इधर से हल्की सा रहेगा कि भाई नहीं आई, हल्का सा देख लो आपके सामने, क्या बोलूं मैं अब। बाकी तो इधर मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी एंट्री कहाँ हुई होगी। अपनी एंट्री ये रही आपके सामने, टीपी 240 डन। फिर जीबीपी यूएसडी बहुत बढ़िया चला। बाकी अपने को इधर एंट्री नहीं मिली, सबसे बैड लगता इधर ही हो गया। बात करते हैं जीबीपी जेपीवाई। ये भी आपके सामने एंट्री वगैरह आपको बता देता हूँ मैं कैसी हुई क्या है। इसने भी अच्छा सा अपने को दे दिए। ये इसका एंट्री एंगल पिंग बनी यहाँ पे रेड कलर की। और ये ऐसे जस्ट हिट होते होते रह गया अपना, इतना रिस्क नहीं ले जाता। और ये आपके सामने 160 पिप्स। तो इस गाइस जीबीपी जेपीवाई में 160 पिप डन है। तो इसका भी लिख देते हैं 160 पिप्स डन। ये भी डन है। बात करते हैं एयूडी यूएसडी, कोई भी लेवल नहीं दिया हुआ मैंने ऑब्वियस से। एक ही शायद लास्ट वीक के था क्या? नहीं, ये लास्ट वीक का नहीं था, ये नहीं था। सो ऐसे इसमें कोई भी लेवल नहीं था। यूएसडी यूएसडी सीएचएफ में भी कोई भी कुछ नहीं होगा। सो यस गाइस, डन है अपना लास्ट वीक का। तो अराउंड एंड अराउंड आप बोल दूं तो कितना हुआ पता है? 160। सो यस गाइस, लास्ट वीक अपन अराउंड एंड अराउंड कितना पे था? 525 पिप्स के अराउंड बहुत प्रॉफिट है। हाँ, 525 प्रॉफिट लास्ट वीक। यस गाइस, लास्ट एक 525 पिप का प्रॉफिट है। सो इसी के साथ अपना ये वीक भी प्रॉफिट में क्लोज होता है। तो यस गाइस, अब चालू करते हैं अपना इस हफ्ते का एनालिसिस। इस हफ्ते की अपनी बातें वगैरह सब चालू करते हैं, इस हफ्ते क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, सब देख लेते हैं। गोल्ड से चालू करते हैं अपन, डेली टाइम फ्रेम से। डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ, डाउन आ गया वापस से गोल्ड, ऐसे बुलिश है डेली टाइम फ्रेम।
बट फिलहाल के लिए हल्का बहुत डाउन ट्रेंड है। और एक और चीज अगर मैं आपको बताऊं, 1 वीक का, वीकली के अंदर एक ये लिक्विडिटी के नीचे एक है, अगर ये स्वीप कर जाता है ना अगला वीक अपना। और एक और आपको दिखाता हूँ, मंथली, मंथ भी एंड होने वाला है, और मंथ एंड के साथ साथ ये थर्ड क्वार्टर में, मतलब फर्स्ट क्वार्टर एंड होने वाला है, सॉरी, फर्स्ट क्वार्टर एंड होने वाला है। अगर ये स्वीप करता है कुछ इस वाले हफ्ते में, तो वेल एंड गुड है, तो गोल्ड ऊपर निकलेगा। और ये स्वीप नहीं करा ना, और फिर क्लोजिंग दी थी अराउंड अराउंड इसके नीचे, तो प्रीटी श्योर गोल्ड डाउन जाने वाला है, ठीक है। आपको पहले मैं बता देता हूँ ये चीज कि कि अगर एंगल्फिंग क्लोज हो गई तो बहुत भयंकर तहलका मचने वाला है, ठीक है ना, समझ जाना। आपको बता देता हूँ मैं कि अगर एंगल्फिंग क्लोज होती है तो क्या होता है। ये देख लो, एंगल्फिंग क्लोज होती है ना अगर ऑल टाइम हाई पे, तो ये होता है। तो इसलिए देख लेना अपने हिसाब से, अगर एंगल्फिंग क्लोज हो गई तो बहुत कुछ होने वाला है। तो ऐसा बात करते फिर से डेली पे आ जाऊँ अगर मैं, तो डेली पे अगर मैं देखूँ ना, आपको एक चीज बता देता हूँ कि एक तो यहाँ पे गैप अप है, और एक है ये डेली का लेवल। और यस, प्राइस जो चीज मैंने आपको बोली, अगर स्वीप करेगी तो वो इधर से उठेगी। अगर वो स्वीप नहीं कर पाई तो ऑब्वियस बात है, वो इधर से हल्का बहुत अपने क्या रिट्रेसमेंट दे सकती है, और फिर वो गिर जाएगी, मुझे उतना लग रहा है। तो अपन एक यहाँ से देखेंगे। सो अगर एंट्री अपने को दोनों जगह से देखनी है, एक तो यहाँ से भी देखनी है, और एक इधर से भी देखनी है। सो इस दोनों में से जिधर भी एंट्री मिले अपने को एंट्री लेनी है। एंट्री, ये देखो, ये वाला तो मेरे ख्याल से छोटा ही लेवल है, ये कितने पिप्स का मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अराउंड एंड अराउंड ये 130 पिप का लेवल है, तो इसमें आप एक 5 मिनट की एंगल पिंग पे एंट्री देख सकते हो। और आपको अगर 5 मिनट की एंगल पिंग पे अगर एंट्री मिलती है इधर, तो आप यहाँ से बाइंग के लिए बैठ सकते हो। अगर वो नहीं मिली तो फिर क्या बोलते हैं, आप एंट्री मत करना। 5 मिनट की एंगल पिंग चाहिए बस इधर में, 5 मिनट की, 1 मिनट नो नथिंग, सिर्फ 5 मिनट की एंगल पिंग चाहिए। और अपना टीपी को जब अपन रखेंगे इधर तक का, ठीक है ना। तो यस, ये मेरा कुछ व्यू है इसके लिए। ये हटा देता हूँ यार, ये बहुत ज्यादा बेकार टिकट है। तो यार guys, अगर इधर से अगर प्राइस आती है तो अपन यहाँ से एक बाइंग करेंगे 5 मिनट के एंगल पिंग पे। और अब इसकी बात करते हैं। और मैं इसकी बात करूँ तो इधर एंट्री कैसे करनी है, इधर एक रिस्क तो आप ले लो 5 फीट एंगल विंग पे, और दूसरा मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम के अंदर भी, टेलीग्राम पे इधर बाइंग का कैसे ट्रेड पकड़ना है। तो यार गाइस, जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और मैं आपको उधर बता दूंगा कि एंट्री कैसे करनी है। और इसका जो ऊपर वाला बताया था, इसके अंदर 40 उसका रिस्क लो, 40 उसका रिस्क रखना बस, ज्यादा मत रखना। और इसके अंदर भी 40 के रिस्क के साथ ही एंट्री करनी है। एक बार 5 मिनट की एंगल भी से ट्राई कर लेना, अगर मिल जाता है तो ठीक है, वेल एंड गुड है, यहाँ से कर सकते हैं। अगर नहीं मिला तो फिर मैं आपको मेरे टेलीग्राम में बताऊंगा इसके अंदर कैसे एंट्री करनी है, क्या करना है। तो यस, एक तो ये लेवल हो गया डेली के अंदर। और डेली में अगर प्राइस ऐसा कुछ करती है तो अपन एक यहाँ से बाइंग वगैरह देखेंगे डेली के अंदर। तो डेली में ये दो चीज हो गई है। अब बात करते हैं 4 आवर की। अगर मैं 4 आवर की बात करूं तो 4 आवर वेट। सो यस, अगर मैं 4 आवर की बात करूं आपके लिए, सो जैसे अगर मैं 4 आवर की बात करूँ तो 4 आवर में अगर मंडे को अगर एक और 4 घंटे कैंडल अगर इस लेवल के नीचे, जो ये लेवल मैंने मार्क किया हुआ है 4 आवर का, ये अगर इसके नीचे अगर क्लोज कर देती है एक और कैंडल, ठीक है ना, ग्रीन और रेड हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को खाली इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। अगर उसकी बॉडी अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती है और फिर अगर प्राइस अगर रिटेस्ट करता है, तो अपनी एंट्री करेंगे। मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। मैं खाली एक और कैंडल मंडे को इसके नीचे क्लोज चाहिए 4 आवर की, और उसके फिर रिटेस्ट के बाद हम एक एंट्री करेंगे यहाँ से, ठीक है ना, सेल साइड के लिए। ओके गाइस, ये चीज समझ लेना आप, कि अगर प्राइस ने अगर कुछ ऐसी क्लोजिंग दी थी तो अपन एक एंट्री करेंगे सेल साइड के लिए, जस्ट 5 मिनट के एंगल पिंग पे 40 पिप्स के रिस्क के साथ अपनी ये एंगल पिंग करेंगे। एंगल पिंग पे अपना एंट्री लेंगे टिल कहाँ तक पता है, टिल इधर के बाइंग एरिया तक। इधर का बाइंग एरिया है, इधर तक अपन एक एंट्री प्लान करेंगे, ये बाइंग एरिया तक। समझ जाना, अगर प्राइस अगर पहले बाई नहीं हो जाती तो अपन सेलिंग, और पहले पहले अगर सेल होता है ना, अगर ये लेवल के दोनों के बीच में है, तो अगर पहले अगर सेल हो जाएगा तो अपन यहाँ से सेल का टीपी यहाँ तक रखेंगे, ठीक है ना। बाकी सेल तक करना ही करना है आपको यहाँ से। तो ये 4 आवर की बात होगी। 4 आवर का अपने लिए सेलिंग की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, अगर अपने सेल मिलता है तो अपन अच्छे खासे बड़े पिप्स कैप्चर कर सकते हैं। तो ये बात होगी 4 आवर के अंदर। अब बात करते हैं 1 आवर के अंदर। इस बार बहुत सारे लेवल निकल आए हैं भाई लोग, मतलब कि इस बार इतने सारे लेवल मिलेंगे ना। 1 आवर की अगर मैं बात करूँ तो 1 आवर में भी सेम लेवल है। प्राइस में क्लोजिंग तो देती है अपने को यहाँ पे, बट एक चीज है 1 आवर में, हाँ चलो, अगर मैं 1 आवर की बात करूँ ना, अगर प्राइस अगर कुछ ऐसा करती है 1 आवर के अंदर, अगर मार्केट अगर 1 आवर में अगर इस लेवल पे आता है ना, तो अपन एक यहाँ से सेल देख सकते हैं, ठीक है ना। 1 आवर के लिए तो एक ये लेवल हो गया। जैसे इधर आपको, इधर भी आप 5 मिनट के एंगल पिंग ही देखना, ज्यादा बेटर रहेगा। 5 मिनट के एंगल पिंग सबसे बढ़िया। 5 मिनट के एंगल पिंग और 40 पिप्स का रिस्क, ठीक है ना। ये हो गया 40 पिप्स का रिस्क और 5 मिनट के एंगल पिंग। और जैसे ये कुछ समथिंग रहेगा अपना। तो यार गाइस, ये बात हुई 1 आवर की भी। अगर 1 आवर के अंदर अगर ऐसा कुछ होता है तो अपन इधर देख सकते हैं। 1 आवर में प्राइस इधर टैप करते हैं तो यहाँ से भी अपन सेल दिखेंगे।
तो ये भी हो गया। अब बात करते हैं 15 मिनट की। 15 मिनट के अंदर मैं देखूँ कि ये चीज़ है। 15 मिनट में भी कुछ भी नहीं है ऐसा खास तो। और अगर मैं बात करूँ 5 मिनट की, तो यार गाइस, और 5 मिनट में आपको एंट्री कैसे करनी है वो मैं आपको बता सकता हूँ कैसे एंट्री होगी 5 मिनट के अंदर। सो यस दोस्तों, अगर 5 मिनट के अंदर अगर प्राइस इसको रिटेस्ट करती है, ठीक है ना, इस लेवल को रिटेस्ट करती है तो अपन एक एंट्री देखेंगे। साइड पे दूंगा। यस, अगर 5 मिनट में अगर प्राइस ने इधर टैप करा तो अपन इधर से एक एंट्री देखेंगे डाउन साइड के लिए। एक 1 मिनट के एंगल फिंग पे अपन एंट्री देखेंगे, ठीक है ना। 1 मिनट के एंगल फिंग पे 40 इसके साथ अपन इधर से भी एक एंट्री देखेंगे 5 मिनट के अंदर। तो सारी देखो, सारी की सारी मेरी सेल की ट्रेड है। सो 5 मिनट के अंदर भी अपनी सेल की एंट्री, सबके अंदर सेल की एंट्री 10 40 40 के रिस्क के साथ। तो यस, ये सब मैंने आपको बता दिया है कि अगर सेल कंटिन्यू होना है तो इन सब लेवल्स की जगह से अपना सेल कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है ना। और बाकी बस इस टाइम फ्रेम के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इधर से अगर बाइंग करनी हो कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूंगा वो कैसे करनी है। बाकी सबके अंदर मैं आपको बता दिया 5 मिनट के अंदर फिल्म पे नो 1 मिनट 5 मिनट। सो यस, गोल्ड का मैंने आपको बता दिया है क्या है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ सिल्वर। सो जब मैं आपको लेके चलता हूँ सिल्वर के अंदर, अब मैं सिल्वर का बताता हूँ। तो सिल्वर से एक पॉइंट क्लियर होगा कि गोल्ड में क्या होने वाला है, ठीक है ना। गोल्ड में भले ही मैं मतलब कि बाइंग बताऊंगा मेरे डेली के टाइम फ्रेम पे, बट एक और चीज मैं बताऊंगा आपको सिल्वर के थ्रू, तो उससे पता चलेगा कि गोल्ड में बाइंग आएगी कि नहीं आएगी। तो guys, वो चीज देखना मैं आपको बताता हूँ। चलिए यार, ये सब हटाओ। तो सिल्वर की अगर मंथली की बात करूँ तो सेम गोल्ड जितना ही बचा है, अगर इसने भी अगर स्वीप करा तो ये ऊपर जाएगी, स्वीप नहीं करा तो ये बहुत मुश्किल ऊपर जाना। अब मैं बात करता हूँ सिल्वर के डेली टाइम फ्रेम की, ठीक है ना। अगर मैं सिल्वर की डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ, सिल्वर का डेली टाइम फ्रेम का लेवल है इस जगह पे। यस, ये है सिल्वर के डेली टाइम फ्रेम का लेवल। ओके, ये आपके आंखों के सामने है। अगर प्राइस को, सिल्वर को अगर ऊपर जाना है और थोड़ी उसको अगर चाहिए कि भाई मेरे पास भी एक लिक्विडिटी, मेरे पास भी एक पावर होना चाहिए, फ्यूल होना चाहिए ऊपर जाने का, तो अगर उसको इधर कहीं इनफ नहीं लगता, ये इधर से अगर उसको इनफ नहीं लगता है, तो उसको इधर आना पड़ेगा और उसकी बाइंग आएगी इस जगह से, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ उसकी बाइंग आएगी फिर इसी जगह से। मैं आपको ये तो चलो, आरआर तो क्या ही लगाना, इसको सब छोड़ो, आरआर छोड़ो इधर। आरआर तो मैं सिल्वर की एंट्री तो देख लेंगे बाद में, इधर को मतलब नहीं इतना तू का लगा के। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सिल्वर में अगर बाइंग चाहिए, अगर इधर उसको इनफ नहीं फ्यूल लगता कि उसका उसका फ्यूल यहाँ पे इनफ होगा, तो सो यस, अगर मैं सिल्वर का जो बोल रहा हूँ, अगर सिल्वर को यहाँ पे अगर फ्यूल इनफ नहीं है उसका ऊपर जाने के लिए, तो डेफिनेटली श्योर सिल्वर इधर आएगा और फिर ऊपर जाएगा। तो सिल्वर को फिर इधर आना पड़ेगा और फिर ऊपर जाएगा सिल्वर। सो ये तो बात हो गई सिल्वर की डेली टाइम फ्रेम की। अगर मैं बात करता हूँ सिल्वर का 4 आवर के अंदर, तो 4 आवर के अंदर सिल्वर का एक ये बनता है बाइंग का लेवल। जिस लेवल पे सिल्वर खड़ा है और उधर से उसने बाइंग दी भी है। अगर ये बाइंग अगर सक्सेसफुल नहीं हुई, तो अगर ये बाइंग सक्सेसफुल नहीं हुई तो ऑब्वियस बात है फिर सिल्वर इधर आएगा। और गोल्ड फिलहाल बहुत पास है उसकी बाइंग से, तो अब दोनों जगह देख लेते हैं कि दोनों जगह क्या होगा। अगर दोनों जगह अगर सेम टाइम पे अगर बाइंग के लेवल टैप हुए ये वन डे वाले सेम टाइम पे, तो बाइंग दोनों में कंफर्म है। अगर गोल्ड में पहले हो गया सिल्वर में पहले नहीं हुआ, तो इट्स मतलब कि बहुत कम चांसेस है कि फिर गोल्ड ऊपर चला जाए, मतलब बहुत ज्यादा कम चांसेस है। तो गोल्ड की अगर मैं बाइंग अभी जिस हिसाब से बाइंग के लेवल पे है, तो मैं बाइंग की बता देता हूँ आपको। बाइंग 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 बाइंग, गोल्ड की बाइंग की बात करूँ तो इधर तो कुछ भी नहीं है। नहीं यार, बाइंग का मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है अब भी सिल्वर के लिए। तो एक बार 5 मिनट में क्लास देख लेता हूँ, अगर 5 मिनट में को लगता है कि आप इधर से बाइंग आ सकती है, सो ये 5 मिनट है। 5 मिनट के अंदर ये सिल्वर की आखिरी बाइंग का जोन है। अगर इधर से अगर बाइंग मिलती है सिल्वर में, तो वेल इनफ है कि वो उठ जाए इधर से। नहीं तो फिर तो पाताल तो लिखा ही लिखा है इनके लिए कि डाउन जाएंगे, कि गोल्ड अगर डॉलर अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो फिर डाउन जाने से इनको कोई नहीं रोक सकता। तो ये बात तो पक्की है। 40 का जो सेक्शन रखेंगे अपन, सेम 40 का एसएल, और बाइंग रखेंगे लास्ट ये हाई तक, ये हाई तक बाइंग रखेंगे। तो सिल्वर के अंदर अगर आपको मिलता है यहाँ पे कुछ 5 मिनट की एंगल ना, 5 मिनट की एंगल ना सबसे सेफ पॉइंट है। 5 मिनट की एंगल मिलेगी, बाहर ठोक देना, आंख बंद करके कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाइंग का जोन है, बाइंग हो भी सकती है। तो ये बात हो गई 4 आवर के लेवल्स कि 4 आवर में सिल्वर ऐसा कुछ कर सकता है, और दिखते हैं कर पाता है नहीं कर पाता।
तो देख लेंगे, और बाकी नहीं होता है तो फिर बात की बात है। और बात करूँ अगर मैं 1 आवर की आपसे, तो 1 आवर के अंदर भी मैं आपको बताऊँ, 1 आवर के अंदर भी 1 आवर भी बुलिश है, ऐसे देखा जाए तो 1 आवर भी बुलिश है, डेली बुलिश है, 4 आवर भी बुलिश है, तीनों चीजें बुलिश है सिल्वर की। और गोल्ड के अंदर सिर्फ डेली बुलिश है, 4 आवर बेरिश हो चुका है। हाँ, 4 आवर बेरिश है, 1 आवर भी बेरिश है, सब बेरिश है। सिर्फ सिल्वर के अंदर, सिर्फ गोल्ड के अंदर सिर्फ डेली टाइम फ्रेम बुलिश है, तो इसलिए थोड़ा अटपटा है उधर। और 1 आवर की अगर मैं बात करूँ, तो प्राइस अगर 1 आवर के अंदर, शिट यार, 1 आवर के अंदर तो कुछ भी नहीं है, 1 आवर में भी कुछ नहीं है, 1 आवर के अंदर यही चीज है बस। 1 आवर के अंदर अगर एक चीज हो सकती है, अगर मेरी इधर से अगर बाइक कंटिन्यू हुई ना, इसके नीचे अगर बिना बॉडी क्लोजिंग करे, इस लेवल के नीचे अगर बॉडी क्लोजिंग नहीं करती 1 आवर के अंदर और बाइक कंटिन्यू हो जाती है, तो फिर सिल्वर के अंदर आप यहाँ से सेल कर सकते हो। ये एक अच्छा जोन है। हाँ, ये बहुत ही प्यारा जोन है सिल्वर का, सेलिंग करने के लिए। अच्छी खासी देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी है, तो ये सिल्वर के अंदर इधर से अगर सेलिंग मिले, सबसे बढ़िया है। मैंने आपको बता दिया कैसे लेंगे। अगर मेरे उस वाले 5 मिनट के अगर लेवल के नीचे अगर बॉडी क्लोजिंग नहीं मिलती है 1 आवर की, तो सबसे बेस्ट है यहाँ से सेलिंग करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि फिर उधर से बाइंग होगी और गोल्ड क्या सिल्वर इधर तक आएगा। तो वैसे 40 का ऐसे ले सब कुछ है। एक बार और मैं क्लियर बता देता हूँ आपको क्या करना है, ठीक है ना, एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ मैं। 4 आवर का लेवल है ये पूरा, ठीक है ना, पूरा जोन 4 आवर का है। उसके अंदर मैंने एक 5 मिनट का लेवल निकाला ये वाला। और इस 5 मिनट के लेवल के अंदर अगर बाइंग आती है, ठीक है, तो फिर वो बाइंग मेरे को पता है इधर तक आ सकती है, फिर इधर से एक सेल कंटिन्यू होगा, ठीक है। अगर अपना ये लेवल फेल कर जाता है, अपना ऐसे जाता है और इसके नीचे 1 आवर की अपनी वो बॉडी क्लोजिंग मिल जाती है, ठीक है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ इस चीज के नीचे अगर अपनी 1 आवर की बॉडी क्लोजिंग मिली अपने को, ठीक है, रेड कैंडल मिली अगर क्लोज, मैं आपको रेड कैंडल भी बता देता हूँ बना के। रेड कैंडल क्लोज मिली, तो फिर आपको ये वाला लेवल क्या बोलते हैं, भूल जाना है, इधर से कोई सेलिंग नहीं करनी है। अगर ये रेड कैंडल ऐसा कुछ होता नहीं है, सीरीज क्लोजिंग नहीं होती और प्राइस इधर जाती है, तो आप वहां से सेल करना। बस यही कंडीशन है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो सिल्वर का मैंने आपको समझा दिया उसमें कैसे करना है, बस यही कुछ लेवल थे सिल्वर के। अगर सिल्वर के अंदर जो चीजें मैंने बोली अगर वो होती है तो बहुत बढ़िया है, सिल्वर सही जाएगा और फिर गोल्ड भी उसको ही फॉलो करेगा। और ऐसा कुछ नहीं होता है जैसा मैंने सिल्वर के अंदर बोला है, तो फिर दोनों सही डायरेक्शन में जाएंगे अपने अपने हिसाब से। तो ऐसे बात करते हैं हम अगले पैर की, बीटीसी की। सो अगर बीटीसी के अंदर थोड़ा बहुत मैं हटा देता हूँ ये सब। तो इस अगर मैं बीटीसी की बात करूँ, तो बीटीसी में 4 आवर वगैरह के तो कोई लेवल है नहीं सच की, मतलब अपन ट्रेड कर लें। अगर बीटीसी को अगर अपनी बाइंग कंटिन्यू करनी है फिर से, तो मेरा मानना है कि अगर बीटीसी इस लेवल पे आता है, तो अपने को एक बाइंग देखने मिल सकती है अच्छी खासी। So, yes, अगर बीटीसी अगर इस लेवल पे आया तो अपने को एक बहुत प्यारी बाइंग देखने मिल सकती है, लिटरली बहुत प्यारी। अगर मैं आपको एसएल वगैरह की बात करूँ, देखो एंट्री तो अपनी 5 मिनट में होगी। और मैं अगर एसएल की बात करूँ, एसएल जस्ट आएगा 40 पिप्स का। सो ये 40 का एसएल, और अपना टीपी इधर तक का रहेगा लास्ट स्विंग का। तो लास्ट स्विंग ये है वैसे तो, मतलब कि 1000 पिप का ये टीपी हो गया कुछ। हाँ, 1000 पिप का टीपी लास्ट स्विंग अपना इतना ऊंचा है। तो 4 आवर में देखिए लेवल को दिख रहा है। और ये डेली देखा नहीं मैंने, डेली में क्या है, दिल्ली में भी सेम लेवल, तो ये बहुत अच्छी चीज है, दिल्ली में भी अगर सेम लेवल का, तो मैं डैम श्योर हूँ कि प्राइस इधर तक आ सकती है। 4 आवर की बात हुई। 1 आवर की अगर मैं बात करूँ, तो 1 आवर में तो फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा। 15 मिनट की अगर मैं बात करता हूँ, तो 15 मिनट के अंदर अगर प्राइस जो है 15 मिनट में अगर अपनी एंट्री चाहिए ना, तो जैसे अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज कर देती है ना, इस लेवल के नीचे, और फिर रिटेस्ट करेगी, तो अपन एक एंट्री कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। तो पहले तो चाहिए वो प्राइस की क्लोजिंग नीचे, और फिर बाद में एंट्री डाउन साइड के लिए। 50 मिनट की कैंडल क्लोज चाहिए मुझे। तो टिल अपन बाइंग एरिया तक का टारगेट रखेंगे अपने। जैसे ये अपना है, ये ऐसे नीचे देगी क्लोजिंग और फिर रिटेस्ट, और फिर अपन सेल करेंगे 5 मिनट के एंगल पिंग पे। सब जगह 5 मिनट के एंगल पिंग पे अपने को काम करना है, ठीक है ना। सो ये बात हुई बीटीसी की। अब अपन आगे बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई की। अगर मैं यूएसडी जेपीवाई वगैरह की बात करूँ, ये सब हटा देते हैं, ये तो कोई बेकार चीज है जो भी है। डेली वगैरह की अगर मैं बात करता हूँ, तो ऐसे डेली के अंदर प्राइस ने चला सर सेम ही लेवल से 2 बार तो भी दे दिया, अच्छा सा फॉर्म दिया है, 200 पे समथिंग। अब मंडे की अगर मैं बात करूँ, तो वापस वही सेम सिनेरियो अभी भी यही चीज बोलूंगा। और मंडे की अगर कैंडल से क्लोज हुई अपसाइड में, और ट्यूसडे भी कैंडल अगर इस लेवल के अपसाइड में क्लोज हुई, तो फिर बात रिटेस्ट पे, वेनसडे के रिटेस्ट पे अपने यहाँ से एंट्री दे सकते हैं। वेनसडे उसके बाद जो भी रिटेस्ट होगा उधर, जो भी दिन उधर रिटेस्ट होगा ना, उस दिन अपने यहाँ से एंट्री दे सकते हैं। बस ट्यूसडे और मंडे की कैंडल क्लोजिंग में कुछ लेवल के ऊपर चाहिए, बस इतना ही मेरा है, बाकी कुछ भी नहीं। अगर अब मैं 4 आवर की बात करूँ ना, तो ये चीज क्या 4 आवर के लेवल से ही बाइंग आ रही है अभी फिलहाल, जो बाइंग आई ना, वो 4 आवर के लेवल से आ रही है। तो यस, ये चीज है। और एक मैं सेलिंग बता देता हूँ आपको, कि अगर सेल्स का अगर कुछ अपना प्लान होता है, देखो बाइंग का तो मैंने आपको सिनेरियो बता दिया, कि अगर मंडे और ट्यूसडे मतलब किसी भी दिन, मतलब आने वाले टाइम में, मतलब कि 2 दिन मेरे को खाली इधर क्लोज, 2 कैंडल क्लोजिंग चाहिए डेली के टाइम फ्रेम में। और डेली के टाइम फ्रेम में 2 कैंडल क्लोजिंग मिले ना, तो मैं एक मतलब एक बाइंग प्लान करूंगा फिर उधर से अगले दिन।
तो मेरे को ये वो कोई भी दिन हो सकते हो, मतलब फ्रीज भी दिन हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बस वो 2 दिन की कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए डेली की। अब बात करते हैं 4 आवर के अंदर, तो 4 आवर के अंदर मेरे को सेल्स का मेरे को ट्रेड दिख रहा है, और प्राइस अगर इस लेवल को टैप करती है मंडे को ओपन होने के बाद जिस दिन, तो अपन उसका टारगेट लेंगे लास्ट लो तक का। 5 मिनट की एंगल पे आप इधर ट्रेड कर सकते हो यूएसडी जेपीवाई में। 1 आवर की अगर मैं बात करता हूँ, तो फिलहाल 1 आवर में भी सेम ही लेवल है, तो यस 1 आवर में भी सेम लेवल सब कुछ है। ओह शिट, हियर वी गो अगेन। चलो ठीक है, बस ये 4 आवर के लेवल है, 1 आवर रहने देते हैं, 1 आवर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो 1 आवर में रहने दे रहा हूँ। अब बात करते हैं अपना अगला पैर जो है यूएसडी कैड। यूएसडी कैड कैड की मैं अगर बात करता हूँ डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देख सकते हो, ये बेरिश है। तो मैंने एक ये लेवल दिया था और एक ही दिया था, बट दोनों के प्राइस कहीं पे भी कुछ करा नहीं। 4 आवर की अगर मैं बात करूँ, तो 4 आवर के अंदर फिलहाल प्राइस 4 आवर के सेम लेवल पे बहुत बार मतलब उसने देखो ना, आपको मैं अगर दिखाऊँ ना, तो प्राइस पिछले कितने दिनों से सेम लेवल पर रीटेस्ट कर रहा है, मतलब टैप कर रहा है, डाउन आ रहा है, टैप कर रहा है, डाउन आ रहा है। देखते हैं प्राइस अगर इसका ऊपर ब्रेक करा तो अच्छा खासा भाई देख सकती है अपने को अपने सेलिंग के लेवल तक की। तो ये चीज देखते हैं क्या होता है, लिक्विडिटी का अर्न करता है कि नहीं करता है, या फिर स्लिप करके वापस नीचे आ जाएगा, उसका आइडिया नहीं है, बट देखते हैं क्या होगा। 1 आवर की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो फिलहाल यार 1 आवर में भी कुछ नहीं है यार, मतलब बिल्कुल ही बेकार चल रहा है। क्या होता है, क्या कर रहा है ये, बट कुछ खास ऐसा दिख नहीं रहा मुझे इसमें। तो ये अगर एक लेवल दे देता हूँ, अगर प्राइस ऐसा कुछ करती है मंडे की ओपनिंग के दिन में, हाँ, अगर प्राइस अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो अपन एक बाइंग करेंगे टिल अपने सेलिंग के लेवल तक, जो अपना डेली का लेवल है सेलिंग का, उधर तक अपन बाइंग करेंगे। तो yes, अपने को एक कैंडल की क्लोजिंग चाहिए ऊपर, और अगर वो क्लोजिंग मिल जाती है तो अपन एक अच्छी खासी बाइंग देखेंगे 30 के रिस्क के साथ, और टीपी रखेंगे अपना टिल सेलिंग के ऊपर जितना मिलता है। सो इस 150 पिप्स के अराउंड, 750 पिप्स के अराउंड। सो इस ये तो गई यूएसडी का लेवल। अब बात करते हैं अगले लेवल की, जो है जीबीपी जीपीवाई में। तो जीबीपी जीपीवाई में अगर मैं बात करूँ आपको डेली टाइम फ्रेम के अंदर, तो डेली टाइम फ्रेम में तो जीबीपी जेपीवाई दिखा रही है, हाँ सेल का स्ट्रक्चर दिखा रहा है मेरे को। सेल 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 का है स्ट्रक्चर तो डेली टाइम फ्रेम में तो। और मैं तो यार 4 आवर की बात करें, तो 4 आवर में जो ये लास्ट वीक मैंने बाइंग का लेवल दिया जीबीपी जीबीआई के अंदर, अगर 4 आवर की मैं बात करूँ, तो 4 आवर के अंदर तो कुछ भी नहीं है। जो लास्ट वीक मैंने एक लेवल दिया था, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ ये रहा वो लेवल, जो मैं लास्ट वीक ये लेवल दिया था, इस लेवल पर अगर वापस 4 आवर में प्राइस आती है, तो अपने बुलिश मोमेंटम देखेंगे। 1 आवर की अगर मैं बात करूँ, तो 1 आवर के अंदर फिलहाल तो देखा जाए, जैसे ये मैंने लेवल दिया था सेलिंग का, अच्छा सा लेवल भी था, मजा भी आता है, मस्त थी, ठीक है ना। तो अगर मैं इसके अंदर बात करूँ आपको, बाइंग 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 सेलिंग सेलिंग, तो अगर अपने को इसके अंदर अपने को अगर एक मोमेंटम चाहिए सेल्स का, तो मेरी मानो क्या करेंगे अपन, कैसे सेल्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके अंदर, ये देखना है। नहीं यार 1 आवर में सेलिंग का कोई भी लेवल नहीं है, लिटरली कोई भी लेवल नहीं है। हम्म, हम्म, हाँ ये लेवल है, अगर इसको हटा देता हूँ मैं, जरा सा हटाओ, टीपी भी हटाओ, खाली करो। हाँ अगर 1 आवर के अंदर अगर मुझे इधर प्राइस मिलती है मंडे को, और इधर एक 5 मिनट की एंगल भी बनाती है, तो अपन एक सेलिंग देखेंगे यहाँ से, ठीक है ना। एक सेल्स देखेंगे अपने जहाँ तक का अपना क्या बोलते हैं बाइंग का एरिया है, उधर तक अपन एक सेल्स देखेंगे। जैसे अपना रिस्क रहेगा कितना, मैं बोलूँगा कुछ, सो आई गेस 30 का रिस्क रहेगा अपना, ये 30 का रिस्क है। और टीपी लास्ट टू लास्ट ये रहेगा आपका, ठीक है ना। लास्ट टू लास्ट एटीपी रहेगा, अगर इधर से अगर सेलिंग मिलता है अपने को तो। और बाइंग यहाँ से अपन 88 तक करेंगे, मतलब ऊपर तक करेंगे, जो इसका ये स्विंग हाई है ना, इधर तक अपन बाइंग करेंगे। और सेलिंग जिधर तक इसका 4 आवर का अपन सेलिंग बाइंग करेंगे, उधर तक सेलिंग देखेंगे। तो ये जीबीपी जीबीआई में तो ये 2 लेवल हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं एयूडी यूएसडी, थर्ड क्लास चीज है, इसको क्या ही देखूं मैं। ये देखो ये भंगार यूएसडी सी यूएसडी से जब भी देखो देने का मन नहीं है यार, कुछ भी नहीं है इसमें, बेकार है। चलो गाइस यही है बस आज का गोल्ड सिल्वर के। गोल्ड के अंदर बहुत सारे लेवल दे दिए मैंने, सिल्वर के अंदर भी 2-3 लेवल दे दिए हैं। चलो गाइस यही अपना आज का एनालिसिस है इस वीक का, ठीक है ना। ये कुछ एनालिसिस करा है मैंने, और अब देखते हैं अपना इस वीक में कुछ मिलता है नहीं मिलता है, क्या है जो भी है सब देखेंगे। मैंने आपको बता दिया गोल्ड सिल्वर के लिए, गोल्ड और सिल्वर का क्या चीज चल रहा है। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, अगर डेली टाइम से दोनों के साथ में टाइप करेंगे, तो ही एक साथ वो ऊपर जाएंगे, नहीं तो बहुत कम चांसेस है कि वो ऊपर चले जाएंगे, ठीक है ना। मैं आपको बोल रहा हूँ ये चीज। और अगर ऊपर जाना ही है तो गोल्ड, मतलब कि मानो ना मानो, देखो सिल्वर तो उसके 4 आवर के लेवल पे खड़ा है, बट गोल्ड के पास ऐसा कोई लेवल नहीं है अभी फिलहाल के लिए। गोल्ड के पास कुछ भी नहीं है कि वो यहाँ से ऊपर बाइंग पकड़ ले अपनी, ठीक है ना। गोल्ड के अंदर कुछ भी नहीं है, बट सिल्वर के पास ये चीज है कि अगर उसको ऊपर जाना है तो वो 4 आवर के लेवल पे खड़ा है, वो यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जा सकता है। बट अगर सिल्वर नहीं जा पाया, तो मैं बोल रहा हूँ आपको सिल्वर आने वाला है कुछ
8,000 पे नीचे, ये इधर तक 8,000 पे नीचे और आएगा, और उसके बाद वो बाइंग पकड़ सकता है, ठीक है ना। और गोल्ड के अंदर अगर ये चीज अगर पहले टैप हो गई तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि दोनों के अंदर जो डेली के टाइम फ्रेम वो एक साथ टैप हो, नहीं तो मतलब क्रैश है, फिर गोल्ड क्रैश है, मेरा ये मानना है। फिर गोल्ड इसके नीचे जाने से कोई नहीं बचा सकता, इधर तक आने से, ठीक है ना, मेरा ये मानना है। आप देखते हैं क्या होता है, कैसे होगा। तो ये मेरा एनालिसिस था, और अपन अगर बात कर लेता हूँ मैं अभी आपको, क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल न्यूज की बात कर लेता हूँ मैं आपको। तो न्यूज आके देख लो ये, अरे यार क्या बोला इसको, ये देखो न्यूज वगैरह के अंदर ट्रम्प बहुत उंगलियां कर रहा है, वो बोल रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मस अगर ओपन नहीं हुआ तो वो ईरान को तो नक्शे से हटा देने की बातें कर रहा है, ये सब बातें कर रहा है, वो बहुत भयंकर बातें कर रहा है, मतलब कि तो इसलिए बोल रहा हूँ कि गोल्ड के अंदर अगर अपने को बुलिश मोमेंटम देखना है तो अपने को दोनों के डेली के टाइम फ्रेम एक साथ हिट होनी चाहिए, तो अपने को बुलिश मोमेंटम मिलेगा। अगर मैं रेड फुट न्यूज की बात करूँ तो यूएस के अंदर सिर्फ एपीएमआई पीएमआई की 7-15 को न्यूज है ट्यूजडे के दिन, और एक थर्सडे को तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आता है वही है। और ऐसे नॉर्मल न्यूज़ की बात अगर मैं करता हूँ, अप्लाई करो फिल्टर, ये नॉर्मल न्यूज जो आएगी आएगी, बाकी से कुछ खास न्यूज नहीं है। एयूडी वगैरह के अंदर है, रेड न्यूज जीबीपी के अंदर है, तो अपने हिसाब से देखना जो भी होगा क्या होगा बताना देख के। तो यही कुछ न्यूज़ है, ठीक है ना गाइस। तो ऐसे गाइस मिलते हैं अगले वीक, और बाकी जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बहुत सही चीज, बहुत सही सही लेवल में भेजता रहता हूँ, तो उससे बोलो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और जो भी आपके ट्रेडिंग वाले दोस्त हैं जो भी वीकली एनालिसिस नहीं करते उनको भेज दो वीडियो, और उनको दिखा दो एनालिसिस क्या है वीकली का। सो ऐसे बाय बाय टाटा, मिलते हैं।